आरजीएम न्यूज़ की टीम पहुंची जिला डूंगरपुर पंचायत समिति सागवाड़ा। पंचायत समिति सागवाड़ा के वार्ड नंबर 26 से भारतीय ट्राइबल पार्टी के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य श्रीमती पिंकी डामोर चुनाव जीते हैं। वे समाज सेवी पूंजीलाल डिंडोर ने आरजीएम न्यूज़ के माध्यम से बताया कि सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्रवासियों को लाभ दिलवाना वे साथ ही युवाओं के लिए विशेष कदम उठाना हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं अनिल सोलंकी के साथ विशेष मुलाकात में नवनिर्वाचित डायरेक्टर श्रीमती पिंकी डामोर वे समाज सेवी पूंजीलाल डिंडोर जी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो आरजीएम न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं जिला डूंगरपुर के पंचायत समिति सागवाड़ा के वार्ड नंबर 26 से नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य श्रीमती पिंकी डामोर से करते हैं खास मुलाकात। तो इनके क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आए थे और इन्होंने विजय हासिल की और अब ये क्या क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैडम नमस्कार। अब हम करते हैं बात इनके समाज सेवी पूंजीलाल जी डेंडोर से कि इनके क्या क्या मुद्दे थे और अपने ये क्या मुद्दों पे खरा उतरेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो पूंजीलाल जी, आपके इस क्षेत्र के अंदर ऐसे क्या विकास कार्य है जो आप करवाना चाहते हैं? हमारे पंचायत समिति सागवाड़ा के वार्ड नंबर 26 ओड और पादरा में पिछले कई वर्षों से कुछ ऐसे काम जो आज तक स्थानीय पंचायतों के द्वारा नहीं हुए और ऐसे जो वंचित लोग हैं जिनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाएं जो इनको नहीं मिली है, तो इस तरह के जो काम हैं वो हम हमारे नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य पिंकी डामोर से करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आप इन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए थे और जनता ने आपको विजय हासिल करवाई और आप इस मुद्दों पे खरा उतरेंगे। तो अपने बात करते हैं शिक्षा को लेके कि देखे जाता है पंचायत समिति क्षेत्र में हमने भी देखा है कि शिक्षा के मामले में थोड़ा बैकग्राउंड चल रहा है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके पास क्या संदेश है? देखिए, आज इस कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले 8-9 महीने से बच्चों की जो शिक्षा थी उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। बच्चे कहीं न कहीं ट्राइबल के बच्चे विशेषकर कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इनको मोबाइल सुविधा, एंड्रॉयड मोबाइल सुविधा न होने के कारण इनको पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिली है और शिक्षा से ये पूरी तरह से वंचित हैं। तो हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इनके लिए ऐसी कोई स्कीम या योजना चलाई जाए जो इनको शिक्षा पूरी तरह से मिले और हम हमारी ओर से भी हम ग्रामीणों की मदद से जो हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए बच्चों को वापस इनका जो कमी है 8-9 महीने की वो पूरी करवाने के लिए पूरी कोशिश के साथ में हम गांव-गांव घूमेंगे और जो पीएस, यूपीएस और सीनियर सेकेंडरी जो स्कूलें हैं वहां संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद जहां तक हो सके जो पैटर्न वो नहीं पढ़ पाए उनको वहां तक पढ़ने तक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्था प्रधान हो या प्रिंसिपल महोदय हो, इनसे भी बात करेंगे और मतलब इनकी कमी जो है वो दूर करने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो शिक्षा के प्रति आपका इतने विचार रखे आपने। तो अपने बात करते हैं पूंजीलाल जी, युवाओं के बारे में देखा जाता है कि युवा संगठन है आपके साथ में और इसमें देखा गया है कि बेरोजगार भी युवा बहुत है। तो जो बेरोजगार युवा है तो उनको रोजगार के लिए सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? देखो, बेरोजगार जो युवा हैं सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इनको कहीं न कहीं रोजगार दिया जाए
और दूसरी बात यह है कि मैं एक सोशल वर्कर होते हुए एक एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूँ और उसके मार्फत हम युवाओं को जो हैं वो कौशल प्रशिक्षण भी करवाते हैं और इनका जो है कोई इलेक्ट्रिक है, लाइट फिटिंग है, नल फिटिंग है, प्लम्बर्स का है और इसके अलावा कड़िया काम है और इस प्रकार के जो भी काम है उसमें स्टेप एकेडमी सावला के द्वारा हम प्रशिक्षित कराकर इनको जो है वो स्वरोजगार की ओर प्रेरित भी कर रहे हैं। पर सरकार से भी हम ये अनुरोध करते हैं कि इन युवाओं को स्वरोजगार के लिए कोई न कोई लोन या इस प्रकार की कोई स्कीम चलाई जाए जो कि सर्टिफिकेट वाले जो युवा हैं इनको लोन मिले जिसका कोई ब्याज न लगे और कम किस्तों में अगर लोन मिलता हो, इस प्रकार की सरकार अगर सुविधा देवे तो कहीं न कहीं युवाओं की स्थिति बदल सकती है और कहीं न कहीं इनका आर्थिक जो है इस एरिया के जो युवा है इनकी स्थिति सुधार हो, इस तरह की हम कामना करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।